आप सही बात करोगे, आप सच का साथ दोगे, आपको मार दिया जाएगा। इंदिरा गांधी के टाइम पे ये हुआ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे ये हुआ। ब्यूरी ने कहा हिस्ट्री इज ए प्योर साइंस, नो मोर नो लेस। इतिहास जो है वो अकेला इतिहास नहीं है, वो साइंस है। आपने देखा होगा, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी हैं, तो उनके पास नॉलेज अब ज़्यादा आ रही है हमसे, क्योंकि वो यूट्यूब के ज़माने में पैदा हुए हैं, हम नहीं हुए थे। आपको नहीं लगता कि इसका हमारी सोच के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है? मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने वाले नास्तिक बन गए। आज भी यही हो रहा है, आज भी हमारे राजनेता वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। हमने आज़ादी से पहले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज़ किया, पैम्पर किया, उसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान बन गया। मुझे लगता है कि हिस्ट्री आपको समझदार बनाती है। किसी एक कम्युनिटी या ग्रुप को वैल्यू ज़्यादा दे दी तो वो मुश्किलों में देश पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लोगों के मन में वहम है कि सिर्फ ये डेट्स याद करनी है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। तो हमारे टीचर्स आज बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से हिस्ट्री नहीं सिखा पा रहे। अगर आपने एआई का यूज़ आज की डेट में उसको पढ़ाई के लिए नहीं किया, आज हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया या अपने टीचिंग स्टाइल को मॉडर्नाइज नहीं किया, तो हम नहीं सिखा पाएंगे। हम भगत सिंह हमारे पंजाब में एक अच्छे फ्रीडम फाइटर हमारे आइडियल हैं, हमारे आदर्श हैं। लेकिन यहाँ पे भी हो गया कि सुखदेव भी उसी के साथ फांसी चढ़ा था, एक ही पट्टे पे पैर रखे थे, एक ही फांसी थी, पर उसकी कोई बात नहीं कर रहा। महाराणा प्रताप की कोई बात नहीं करता, लेकिन मुगल्स की बात बहुत ज़्यादा होती है। उनकी भी तो स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी, उन्होंने भी तो फाइट दी थी। इसका मतलब हमारे राजनेता हिस्ट्री से सीखते नहीं है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन है। कहते हैं जो देश अपना इतिहास भूल जाए वो कभी भी अपना भविष्य नहीं बना सकता। और कहते हैं कि वी आर नॉट द बिल्डर्स ऑफ हिस्ट्री बट वी आर बिल्ड बाय द हिस्ट्री। जी हाँ, इतिहास, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल पीपल, हिस्टोरिकल डेट्स, हर एक चीज़ जो आज हम कर रहे हैं कभी किसी ने शुरुआत करी होगी। आज साइंटिस्ट भी बनना हो तो हमें पहिए की आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो पहिए का हुआ था। और साइंटिस्ट बनने के लिए जहाँ से हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, जहाँ तक आविष्कार हो चुका है, हमें उससे आगे की सोचने की ज़रूरत है। तो आज हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आज इतिहास के बारे में बात करेंगे। और भारतवर्ष हमारा, हिंदुस्तान, इतिहास से भरा हुआ, हर धर्म, हर जगह, हर प्रांत, हर जिला अपने आप में एक अलग पहचान लिए हुए है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज पंकज गाबा जी से, जो एमए हिस्ट्री है, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करवाते हैं और बहुत सालों से बहुत अच्छा इनका अध्ययन है, बहुत रिसर्च है इनकी हिस्ट्री के ऊपर, हिस्टोरिकल प्लेसेस, लोगों के ऊपर भी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू। पंकज जी, हिस्ट्री को लोग भूलते जा रहे हैं और जैसे मैंने बताया कि जो अपनी हिस्ट्री भूल जाए वो फ्यूचर तो कहाँ बनाएगा। आज हम, जैसे आपने अभी कहा ही, जहाँ पे हम हैं जी, उसमें हमारे पास्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, इतिहास का रोल है। ऑफ कोर्स हम उसको नहीं छोड़ सकते, नहीं भुला सकते। जी। और ख़ासकर जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं उसकी हिस्ट्री पिछले 5000 सालों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे पास। जी, बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास इतना लंबा ऐतिहासिक मूल्यवान एक धरोहर, हिस्ट्री का धरोहर है। जी। तो इसके लिए आप मानिए, एक चाइना और एक इंडिया, ये दो कंट्रीज़ को बहुत गर्व है अपनी ऐतिहासिक सभ्यता पे, कल्चर पे, हिस्टोरिक वैल्यूज़ पे, जी, जिसके बल पे आज हम खड़े हैं। जी। इतिहास हमेशा हमें कुछ सिखाता है, हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। बात सिर्फ समझने की है चीज़ों को। और इतिहास जो है वो अकेला इतिहास नहीं है, वो साइंस है। आज आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ पहला चैप्टर पास की साइंस के बारे में होगा। ऑफ कोर्स आज की जो पास की पॉलिटिक्स थी, जो राजनीति थी, वो आज हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइकोलॉजी हो, चाहे इतिहास, तो इतिहास है ही जी। आप देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका इतिहास से कनेक्शन होगा, हिस्ट्री से कनेक्शन होगा। बिल्कुल, पहला चैप्टर शुरू ही उसकी ऐतिहासिक जो स्टोरी होगी उससे होगा। हमारे तो घरों में भी बात ही ऐसी शुरू होती है जी कि इंदिरा गांधी के टाइम पे ये हुआ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे ये हुआ। तो हर बात जो है वो 1947 से ही शुरू होती है। उससे पहले आज भी हमारे राजनेताओं की, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस सुनिए, जी,
तो वो भी कभी हमेशा पिछली कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स कोट करेंगे, इंस्पिरेशन हमें देंगे पिछली ऐतिहासिक, या कोई भी बड़े राजनेताओं की बात करिए। बिल्कुल सही। तो आप क्लास में जो टीचर अगर मैथ्स भी पढ़ा रहा है तो अगर वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाता है तो पहले बताएगा कि 16वीं सदी में इन्वेंट हुई थी ये, या डिस्कवर हुई थी, किसने की थी। ऐसे ही आज हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, तो वो हमारी पुरानी ऐतिहासिक जो फिजिक्स थी जिसमें अणु परमाणु शब्द यूज़ किया गया उससे शुरू करता है। वो ऋषि कन्नड़ की बात करते हैं जिन्होंने पहली बार अणु और परमाणु शब्द यूज़ किया, तो वो इतिहास तो हो गया। इसलिए इतिहास मिश्रण है, सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, आप इसको अकेला एक सब्जेक्ट नहीं मानिए। और मैथ की बात करते हैं तो भी जीरो से शुरू होता है। जीरो किसने बनाया पहले? बिल्कुल, आर्यभट्टा की बात होती है पहले। तो आज से 1700 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, तो वो इतिहास को हम कभी भुला नहीं सकते। इतिहास के बिना कोई सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, बड़ी फेवरेट सी बात है वैसे लोग, लेकिन आजकल की डेट में जो यंग जनरेशन है, मैं बिल्कुल यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, 15 से 20-25 साल वाले लोग, या टीनेजर्स की बात करूँ 13 से 19 साल वाले लोग, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री। ये क्या रीज़न है? इसके 2-3 रीज़न हैं। देखो जी, एक हमने हिस्ट्री को रटने वाला एस्पेक्ट बना दिया, रट्टाफिकेशन, मारना, क्रैमिंग करनी है, मगिंग अप। तो जब तक हम इसको एज एक साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं मानेंगे और टीचर इसको साइंस या कारण जिसको समझाने या मान लो कॉजेज समझाने हैं उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं समझाएंगे, तब तक उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। लोगों के मन में वहम है कि सिर्फ ये डेट्स याद करनी है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी की बैटल कब हुई थी, जब यही याद करना है। नो डाउट डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स आर इंपॉर्टेंट आज हमारे, लेकिन डेट्स तब और ज़्यादा पढ़ानी इजी हो जाती है जब उसकी रेलेवेंस पता हो। जैसे अभी आपने 1947 की बात की, हमें 15 अगस्त 1947 भी तो एक डेट ही है ना, वो भूलती क्यों नहीं है? नहीं भूलती, क्योंकि उसकी रेलेवेंस हमें पता है। मुझे अपना बर्थडे क्यों नहीं भूलता? डेट है, क्योंकि मैं उस दिन इस दुनिया में आया था। तो हम अपनी बर्थडे नहीं भूलते क्योंकि मुझे उसकी रेलेवेंस पता है। जब हमें उन डेट्स की, उन इवेंट्स की रेलेवेंस पता होगी तो पढ़ाना बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा पंकज जी, लोगों को समझने की ज़रूरत क्यों है डेट्स की? लोग ये यंग जनरेशन की बात करें तो मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा क्या करना है इतनी तरीके याद रख के, तो ये क्यों? देखो, आजकल के मॉडर्न कंटेक्स्ट में डेट्स सिर्फ एक बेसिक हमारा फॉर्मेशन करती हैं एज ए सब्जेक्ट। एक तो है कि ये डेट्स इवेंट्स आजकल के एग्ज़ाम में आ जाती हैं, चाहे पीपीएससी के एग्ज़ाम है, यूपीएससी के एग्ज़ाम है, या कोई भी एग्ज़ाम है, तो हिस्ट्री के बिना तो कोई पेपर बनता नहीं है। नहीं, कोई नहीं बन सकता, ठीक है ना। उसमें डेट्स की एक तो वो वैल्यू है, तो वो तो हमें थोड़ी बहुत याद करनी ही पड़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बड़ा है कि हम डेट्स को ना याद करके हम हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है, उसके मूल्य क्या है, वैल्यूज़ क्या है, और हमें उससे क्या सीखना चाहिए, हम इस पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड होने चाहिए। आज हम बात आज भी, अब अगर हम हिस्ट्री की पढ़ाते हैं, आज नया जो मॉडर्न जो नई एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कह रही है कि आप कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करिए। लेकिन डेट्स तो हर चीज़ में होती है। देखो आप नंबर्स, डेट्स तो मैथ्स में भी तो सारे नंबर्स हैं ना, ऑफ कोर्स, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा, वो हमें करना पड़ेगा। डेट्स पता होगी तो हमें हिस्ट्री को समझना बहुत इजी हो जाता है। एक्चुअली हिस्ट्री में वीक कौन पढ़ता है? जिसको हिस्ट्री की टाइमलाइन नहीं पता, और टाइमलाइन तो डेट से समझी जाएगी ना। तो हमारे टीचर्स आज बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से हिस्ट्री नहीं सिखा पा रहे। हमें आज स्टोरी टेलिंग की ज़रूरत है, उसमें कहानियाँ सुना के सिखानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात बता दी आपने। आपको सिर्फ अकेली डेट्स और रट्टा मार के नहीं, आज की डेट में अगर अपने सफल टीचर, अध्यापक बनना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप अकेला उनको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दे के नहीं बन सकते, क्योंकि नॉलेज तो सारी यूट्यूब पे पड़ी, गूगल पे पड़ी है, बच्चे ले लेंगे। तो हम क्यों, टीचर की क्या ज़रूरत है? क्योंकि टीचर उनको एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाए। आपको कहानियाँ सुनानी पड़ेगी, आपको नया तरीका खोजना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने बच्चों को एनरोल करूँ। इन्फॉर्मेशन तो हमारे उनके पास हमसे ज़्यादा है। आज आपने देखा होगा, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी हैं, तो उनके पास नॉलेज अब ज़्यादा आ रही है हमसे, क्योंकि वो यूट्यूब के ज़माने में पैदा हुए हैं, हम नहीं हुए थे। तो इसलिए आज हमें उनको एनरोल करने के लिए एक नए टेक्निक्स की ज़रूरत है, एक नए तरीके से समझाने पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपने एआई का यूज़ आज की डेट में उसको पढ़ाई के लिए नहीं किया, आज हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, या अपने टीचिंग स्टाइल को मॉडर्नाइज नहीं किया, तो हम नहीं सिखा पाएंगे। हमें इस हिस्ट्री को सिर्फ रट्टा मारने वाला एक सब्जेक्ट बना दिया गया, लेकिन ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए इंटरनेशनल, ब्यूरी ने कहा हिस्ट्री इज़ ए प्योर साइंस, नो मोर नो लेस। तो अगर आप इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ाएंगे, रैशनल तरीके से पढ़ाएंगे, उसकी
कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, रीज़न को क्लियर करेंगे, रैशनल उसके पीछे क्या पढ़ाने का बताएंगे तो बच्चे ज़रूर समझेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि हर एक इंडस्ट्री, चाहे बिजनेसमैन की बात करें, बिजनेस में भी हिस्ट्री है, लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, चाहे धीरू भाई अंबानी है, रतन भाई टाटा है, तो इन सब लोगों ने अपनी हिस्ट्री बनाई है ना। और बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, देवानंद से लेकर सबने अपनी हिस्ट्री क्रिएट करी है। इसी तरह से पॉलिटिकल ले लो, हमारी पॉलिटिक्स में ही है कि हर एक इंसान ने शुरू से ही, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी को ले लो, आप नेहरू साहब को ले लो, आप महात्मा गांधी जी को ले लो, इंदिरा गांधी, देन मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज मोदी जी, सब हिस्ट्री तो क्रिएट करते हैं, या मोदी जी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आज का प्रेजेंट है वो कल की हिस्ट्री होने वाला है। कल की हिस्ट्री होने वाला है। और हिस्ट्री का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक फीचर बताता हूँ जी। पास्ट का जो हीरो होता है हिस्ट्री में, कई बार प्रेजेंट में विलन बन जाता है। सही बात है। लोगों ने नेहरू को, जो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे देश के, बहुत बढ़िया, उनको विलन बना दिया। तो ये एक, इसीलिए हमें हिस्ट्री को साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि कई बार चीज़ें सही गलत ज़्यादा हो जाती हैं, लोग अपने तरीके से हिस्ट्री सेटल कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हिस्ट्री की, हमारे इतिहास लेखन की कमी है, हिस्टोरियोग्राफी की कमी है, हिस्टोग्राफी की कि जो हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री लेखन के काम में जो हिस्टोरियंस लगे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने विचार को, अपनी आइडियोलॉजी को आगे रख के, वो गलत है या सही है, फेक इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बढ़ाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आगे ले आते हैं, सही छुप जाती है। ये एक फ्लॉ है हमारी हिस्ट्री राइटिंग में। तो आप देखिए, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि पास्ट में जिसको ग्लोरीफाई करना चाहिए था उसको तो किया नहीं, और जिसको नहीं करना चाहिए उसको कर दिया। अब लिखने वाले की कमी है, लिखने वाले कमी है, और उसकी फेवरेटिज्म आजकल आ गया ना। वो एक रूलिंग जो पार्टी है आजकल पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल अरेना में देखिए अगर हम, तो उनको फेवर कर जाते हैं। मान लो अकबर के ज़माने में अकबर के हिस्टोरियन जो कोर्ट में रहे होंगे, या और किसी हिस्टोरियन किसी किंग में, तो वो उसका अच्छा ही लिखेंगे ना, उसकी कमियां तो नहीं लिखेंगे। तो अगर, क्योंकि उसको प्रमोशन लेनी है, उसको अपने राजा की नज़र में अच्छा बनना है, तो डेफिनेटली फिर हिस्ट्री जो है एक तरफ झुक जाती है। तो ये हमारी हिस्ट्री का फ्लॉ भी है। जैसे कि अगर आप देखो, महाराणा प्रताप की कोई बात नहीं करता, लेकिन मुगल्स की बात बहुत ज़्यादा होती है। उनकी भी तो स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी, उन्होंने भी तो फाइट दी थी। तो इस तरह से आई एम सॉरी टू से, हम भगत सिंह हमारे पंजाब में एक अच्छे फ्रीडम फाइटर, हमारे आइडियल हैं, हमारे आदर्श हैं, लेकिन यहाँ पे भी हो गया कि सुखदेव भी उसी के साथ फांसी चढ़ा था, एक ही फट्टे पे पैर रखे थे, एक ही फांसी थी, पर उसकी कोई बात नहीं कर रहा। तो ये हिस्ट्री राइटिंग में कई बार ऐसा हो जाता है कि एक पक्ष उठ जाता है, एक रह जाता है। ऐसा हर स्टेट में, हर कंट्री में आपको मिलेगा। इसके लिए जो हमारे इतिहास लेखन के काम में जो लोग लगे हैं, उनकी कहीं ना कहीं गलतियाँ, फ्लॉज रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इसका हमारी सोच के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप अगर हिस्ट्री के एक अध्ययन में जाएंगे, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ेंगे, या आप रिसर्च करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी सोच बदल जाएगी। जो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को मैंने देखा पढ़ते हैं, जो है, मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने वाले नास्तिक बन गए। उनको गॉड की एग्जिस्टेंस, उनको हिस्ट्री ऐसे लगती है कि ये तो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, तो वो गॉड की एग्जिस्टेंस में कई बार विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। तो इस तरह से हमारी सोच पे असर तो पड़ता है, हमारी आइडियोलॉजी प्रभावित होती है, फिर हमारे फैसले प्रभावित होते हैं उससे। तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? पॉजिटिविटी ये है कि हम अपनी हिस्ट्री को एक सकारात्मक पहलू देखते हुए, ये हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी भी है, हमारे राजनेताओं की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की भी जिम्मेदारी है कि हम जो घटनाएं हो रही हैं उसको रिकॉर्ड, सही सेंस में रिकॉर्ड करें, ताकि आने वाली जनरेशन जब उनको पढ़े तो उनको सही दिशा मिले। 25 साल में आपने बहुत हिस्ट्री पढ़ाई जी। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू किस इंसान या इवेंट की रही हिस्ट्री में? देखो, बहुत सारे इंसान और इवेंट्स की अपनी अपनी जगह पे वैल्यू है जी। अगर मैं पिछले 100-200 सालों में देखूं, तो आप देखोगे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक पर्सनैलिटी उभर के सामने आती, महात्मा गांधी की। मैं उनका बड़ा फेवरेट हूँ, सही बात है जी। जब उनकी डेथ हुई 1947 में, नथुराम गोडसे ने हत्या की, तो तब वो आइंस्टाइन ने एक बात लिखी थी उन दिनों कि कितना खतरनाक है महान बनना,
कि आपको मार दिया जाएगा। सही आप सही बात करोगे, आप सच का साथ दोगे, आपको मार दिया जाएगा। कहते शायद ही कोई विश्वास करेगा कि 5 फुट 4 इंच हाइट का पतला सा हड्डियां मांस ढांचे का बना हुआ बंदा इस धरती पे कभी घूमता था, कोई ऐसे विचार वाला व्यक्ति घूमता था, कोई विश्वास ही नहीं करेगा आगे जाके। जो लाखों लोगों को अपने पीछे लगा लेता था, उनकी सेंस देखिए काम करने की। मेरे अकॉर्डिंग ही वॉज ए वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। उन्होंने अपनी मूवमेंट्स के साथ अंग्रेज़ों पे ऐसा हिट किया, उनकी साइकोलॉजी पे, उनकी इकोनॉमी के भागने पर मजबूर कर दिया। तो उनकी टेक्निक थी नॉन वायलेंस या सत्याग्रह, उनकी टेक्निक बड़ी कमाल की कारागर टेक्निक है। उनको ये समझ आ गई थी कि हम बलपूर्वक हम इनको काबू नहीं कर सकते। करना होता तो फिर 1857 के विद्रोह में कर लेते। हाँ, पहले कर लेते। तो हमें एक नई टेक्निक की ज़रूरत है। बहुत से लोगों की फांसियाँ हो चुकी थी, बलिदान हो चुके थे, तब भी हमें आज़ादी नहीं मिली थी। उनको लगा कि हमें नई टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो उस टेक्निक को यूज़ करके एक कमर जो थी उनकी तोड़ी अंग्रेज़ों की, रीढ़ की हड्डी। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी है वैसी। महात्मा गांधी जी हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। मैंने उनकी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, आप समझिए। शायद बहुत सारी एग्जांपल्स भी मैं उनकी लेता रहा हूँ हर एक चीज़ के बीच में आके। बात सही है, क्योंकि कोई ना कोई छाप तो है जो आपके माइंड के ऊपर छोड़ती है। या ऐसे कह सकते हैं, जो महात्मा गांधी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं वो उनको ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं, जो मोरारजी देसाई के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं या लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसके बारे में उन्होंने ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी। हमारे इतिहास फ्रीडम स्ट्रगल में ऐतिहासिक लेवल पे सबका कंट्रीब्यूशन है। महात्मा गांधी का अपना होगा, सुभाष चंद्र बोस का अपना होगा, भगत सिंह का अपना होगा, और भी बहुत से लोग हैं, सबका अपना है। ऑल वर ग्रेट, ऑल वर रिस्पेक्टेड, और उनकी अपनी स्ट्रगल है। हम किसी का कंट्रीब्यूशन हम ये नहीं कह सकते कि खराब है या कम है या ज़्यादा है, जिसको जैसा। इसलिए जिसको हम पढ़ते हैं जैसे वैसी हमारी सोच बनती है। जैसे आपने पहले पूछा हिस्ट्री पे प्रभाव, तो जैसे लोगों को पढ़ेंगे हमारी उसको वैसा प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी समझते हो, पुरानी डेट्स को याद रखने की या पुराने इवेंट्स को याद रखने की? आज की जनरेशन को इम्पोर्टेंस कितनी समझते हो आप? देखो, इम्पोर्टेंस बहुत है। आप पॉलिटिकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस है जी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी एंड कल्चरल लेवल पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आज इंडिया एक नई इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक नई तरह का युग हमारे देश में आ रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम कम्युनिज्म का या सोशलिज्म का भी एक मॉडल लेके चलते हैं, हम कैपिटलिज्म का भी एक मॉडल लेके चलते हैं। हमारा मिक्सचर है। तो आप देखिए, इंडिया ने इतिहास से, हिस्ट्री से सीखा, क्योंकि रशिया, चाइना एक कम्युनिज्म को आधार बना के आगे चले थे, कम्युनिस्ट कंट्री बने। स्पेशली रशिया, क्यूबा, रोमानिया, ये कम्युनिस्ट कंट्री थे, यूगोस्लाविया। लेकिन आपने देखा कि कम्युनिज्म फेल होना शुरू हो गया, साम्यवादी फोर्सेस अब वीक पड़ गई। अब वो फेल होना शुरू हो गया, उनकी इकॉनमी वीक हो गई, और अब इसी तरह कैपिटलिज्म आया अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और ऐसे कंट्रीज में, वो बहुत सफल हुए। आगे जाके हो सकता है कि कैपिटलिज्म भी वीक पड़े, या आज की डेट में अमेरिका भी अंदर से खोखला हो चुका है, वीक पड़ रहा है। बिल्कुल चाहिए। तो इसका मतलब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों फेल हो रहे हैं या वीक पड़ रहे हैं। तो हमने इतिहास से सीखा इंडिया ने, और हमने उसका मिश्रण लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी को 1991 के बाद हमने उसका मिश्रण लिया। हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई है, ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, वही हमारी इस पॉलिसी को आगे बढ़ा के गए हैं, और इस सरकार ने भी भली भांति उसको आगे बढ़ाया है। तो आज आप देखो, हम कहते हैं कि किसान की हालत कहाँ पे अच्छी है, कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म रशिया में देखिए, रशिया में जो रशियन रेवोल्यूशन हुई वो किसानों ने की थी, पीजेंट्स ने की थी। तो आज रशिया टूट रहा है, आज उनको भी प्राइवेट सेक्टर को अंदर खाते बढ़ावा देना पड़ रहा है। चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री, अंदर खाते प्राइवेट सेक्टर को लेके आ रहा है। सही है, ये पता ही हमें, ये जग जाहिर है। और इस तरह से इंडिया ने बड़ा अच्छा सीखा, यानी कैपिटलिज्म की, और हम सोशलिज्म या कम्युनिज्म की अच्छी बातों के उठाएंगे। हमने डेमोक्रेसी को भी अच्छे से चला के दिखाया। इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद डेमोक्रेसी, लोग कहते थे जब इंडिया आज़ाद हुआ एक संविधान नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी यहाँ टिकेगी नहीं, पर आज एग्जाम्पल हमने चला के दिखाया, क्योंकि इसका मतलब हमने इतिहास से सीखा और सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक बने। हाँ, और आज लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हम वर्ल्ड के हम। दूसरा, आप देखो हमारा इकोनॉमिक मॉडल बहुत अच्छा है जी। आज आपके सामने सरकारी बैंक भी है, SBI, HDFC भी है, आपके पास दोनों है, दोनों आपको जहाँ ऑप्शन है आप जा सकते हो। यानी ये मिक्सचर बड़ा अच्छा काम करेगा। फ्यूचर जो मुझे लगता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का है, वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी फेल होती नज़र आ रही है। हमें एडम स्मिथ की एक
इकोनॉमिक जो मॉडल्स इकोनॉमिक्स मॉडल हैं वो फेल होते नज़र आ रहे हैं, या फेल नहीं हो रहे तो वो उतना काम नहीं करेंगे जितना हमारा मिक्स्ड GM कीन्स का मॉडल है। ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी हमने उसी को अपनाया, ऐसे इंग्लैंड ने, पोलैंड ने भी बनाया। एक मैंने और बहुत बढ़िया चीज़ आपको मैं शेयर करूँगा आपसे कि जब जब किसी कंट्री ने, मैं राजनीतिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, किसी एक कम्युनिटी या ग्रुप को वैल्यू ज़्यादा दे दी तो वो मुश्किलों में देश पड़ जाएगा, वो कम्युनिटी खुद ही खत्म हो जाएगी। पहली बात, सही बात। रशिया ने पीजेंट और वर्कर्स को इतनी वैल्यू दे दी रशियन रेवोल्यूशन के बाद कि 91 में रशिया के टुकड़े हो गए और सिस्टम ही खत्म हो गया, करेंसी खत्म हो गई, उनकी करेंसी खत्म हो गई। और उनको आज देखो, उनका बुरा हाल 91 में बुरा हाल हो गया था। और उनको भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें लेके आनी पड़ी ताकि इकोनॉमी को नई दिशा मिले, जो उनके लॉसेस थे फाइनेंशियल वो पूरे हों, वो कवर हो सके। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीम कम्युनिज्म जो नहीं चलेगा, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म भी नहीं चलेगा, हमें बीच का मॉडल लेना पड़ेगा। जब पंकज जी, आपने तो बहुत ही हज़ारों बच्चों को, यंग जनरेशन को IAS IPS की प्रिपरेशन करवा के उनके मुकाम तक पहुंचाया है जी। IAS की लाइफ में मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री की क्या वैल्यू रहती है? देखो, एक IAS जब IAS का एस्पिरेंट IAS का एग्ज़ाम देता है जी, तो हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट पढ़ता होगा वो जी, ठीक है। उसको जैसे मैंने बताया, तो आज हमारी जो करंट सिचुएशंस है, हमारी जो करंट पॉलिटिक्स है, वो इतिहास से जुड़ी हुई, इंटरकनेक्टेड है, कोरिलेटेड है जी। तो जब वो इतिहास पढ़ता है तो उसको मॉडर्न डे की जब वो सीट पे बैठेगा, प्रॉब्लम्स को समझना इजी हो जाएगा। मान लो उसने जमींदारी सिस्टम पढ़ा हुआ है तो आज के किसानों को हैंडल करना उसके लिए इजी हो जाएगा, कि उनकी प्रॉब्लम समझनी इजी हो जाएगी। ऐसे ही अगर उसने ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी है तो आज की व्यापारिक नीतियाँ या पॉलिसीज़ कैसे बनानी है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको ग्राउंड रियलिटीज़ की बेटर समझ में आएंगी उसको, अगर उसने इतिहास को बारीकी से पढ़ा है, समझा है। तो ये उस हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा रोल है। उसकी प्रिपरेशन में तो है ही, क्वेश्चन आएंगे, पास होगा, IAS बनेगा, लेकिन उसके बाद उसको डील करना बहुत इजी हो जाएगा। रिसेंटली मैंने भी लॉ की पढ़ाई शुरू करी और उसमें भी सारी बात हिस्ट्री की है, सारी केस स्टडीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी एस्पेक्ट उठाइए, शुरू ही हिस्ट्री से होगा। लॉ तो है ही सारा हिस्ट्री, सारा हिस्ट्री है। पहले 2 साल हिस्ट्री पे लगा देंगे, 2 साल हिस्ट्री में लगा दिया उन्होंने जी। क्या सर आजकल कुछ ऐसा लिखा जा रहा है कि जिसमें बीच में आपको लगे कि ये आने वाले टाइम पे हिस्ट्री बनेगा? देखो, अपने आप में जो भी आज हमारे आसपास हो रहा है, अब वो कुछ कम रेलिवेंट है, कुछ ज़्यादा रेलिवेंट है, तो डेफिनेटली वो हिस्ट्री को इम्पैक्ट तो करेगा। ये करता है, हमेशा ही करता है। मैं रिसेंट बात करूँ तो नोटबंदी एक हिस्ट्री के रूप में लिखा जाएगा। बिल्कुल, ये चैप्टर बनेगा हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में, तो हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। कोरोना एक लिखा जाएगा कोरोना काल पूरा। तो जो आज की इवेंट्स हैं वो फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो वो हिस्ट्री बन जाएगा, तो वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। राम मंदिर का बनना, धारा 370 का टूटना, बहुत बड़ी हिस्ट्री, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। आप देखिए अगर हमने धारा 370 हटाई है तो डेफिनेटली इतिहास से कुछ सीखा, तभी हटाई है। मुझे लगता है मोदी जी ने 10 साल में कम से कम 10 हिस्ट्रियाँ क्रिएट कर देनी है। बिल्कुल कर दी हैं या कर दी हैं तो बल्कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, कोई ऐसे लोग भी हैं जो हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? नहीं, मैंने कहा था कि हम एज एक स्टूडेंट शायद हिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं करते, पर हमारी आम लाइफ पे, जैसे आपने भी अभी स्टार्टिंग बात की थी, हिस्ट्री की बातें तो हमारे घर में भी होती है, हम भी अपने बड़े बुजुर्गों की बातें करते हैं, कहानियाँ हमें सुनाई जाती हैं, तो हिस्ट्री से वंचित तो कोई नहीं रह सकता। उससे बिना तो बोरिंग तो ये नहीं है, बोरिंग बनाई गई है। मुझे लगता है बोरिंग की बात अलग है पंकज जी, मुझे लगता है कि हिस्ट्री आपको समझदार बनाती है। बिल्कुल, आपकी जो मैच्योरिटी है, समझदारी, विजडम है, वो डेवलप होती है इससे। आपको चीज़ों को परखना, आपको चीज़ों को एनालाइज करना आता है। देखो, अगर अभी आपने पूछा कि IAS, तो अगर उसने हिस्ट्री पढ़ी होगी, समझी होगी, उसके पॉन्स एंड क्रॉन्स देखे होंगे, बारीकियाँ देखी होंगी, तो उसको आज की मॉडर्न चीज़ों को एनालाइज करना बड़ा ईजी हो जाएगा। हमारे साथ भी लाइफ टू लाइफ, डे टू डे में ऐसा होता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सॉल्व करने कई बार बहुत आसान लगती है, क्योंकि वो पहले हो चुकी होती है। तो हम अपनी हिस्ट्री से वो सीख चुके होते हैं, हमें पता है, अरे यार ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये तो पता ही है बिल्कुल कि पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, जैसे आप अपने घर में भी या अपने आसपास भी देखेंगे जी, जो प्रॉब्लम्स हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं जी कि भाई ये कर देना, ये मत करना, ये कर देना, ये ना करना, तो कई बार उनको इग्नोर करते हैं कि यार ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन बाद में वही होता जो वो कह रहे थे।
इसका मतलब वो सीख चुके हैं, हम सीखे नहीं हैं। अच्छा, यंग जनरेशन के अलावा आपको नहीं लगता कि जितने भी इस टाइम पे करंट पॉलिटिशियंस हैं, माफ़ करना, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, सच बताऊंगा मैं, कुछ पार्टीज ऐसी आ गई, कुछ लोग ऐसे आ गए जिनको कुछ नहीं पता हिस्ट्री के बारे बिल्कुल, मैं अभी मेरे मन की बात आपने कह दी, मैं कहने ही वाला था जी। कि आज के राजनेता इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे, क्योंकि उनको हिस्ट्री के बारे में शायद पता ही नहीं है, या उनका अध्ययन नहीं है, पढ़ते नहीं है। अगर हम कुछ टाइम तो पढ़े ना, कुछ तो अध्ययन करें। सीधी सी बात है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ वेनेजुएला की। वेनेजुएला में सन 2016 में 2000% महंगाई बढ़ गई थी जी। उनको 20,000 और 50,000 का नोट चलाना पड़ा वहाँ पे एक बार। तो 2020 आते आते, कोविड तक आते आते उनका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बहुत सारी अनवांटेड एक्सपेंडिचर कर दिए जनता के ऊपर जिसकी ज़रूरत नहीं थी जी। सब्सिडीज़ दे दी, फ्री के गप्फे बांट दिए, फ्री की चीज़ें बांट दी। जैसे आज यहाँ पे भी रिवाज आ गया, फ्री दे दो, फ्री फ्री फ्री। तो क्या हमारे राजनेता वेनेजुएला से सीख नहीं रहे? तो आज यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो क्या हम वेट कर रहे हैं वेनेजुएला को इंडिया जैसे कंट्री में रिपीट करने के लिए? तो हिस्ट्री से यही तो सीखना होता है। तो हमारे राजनेता नहीं सीख रहे। दूसरी बात आप देखिए, बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ अभी हाल ही में, तो वहाँ पे जो मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया, जो फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं, इंदिरा गांधी ने हेल्प की थी उनकी बांग्लादेश बनवाने में। मुक्ति वाहिनी अपनी सेना वहाँ भेजी थी, आपको पता होगा। लेकिन जब 16 अगस्त 1946 को आज़ादी से पहले दंगे स्टार्ट हुए थे, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे बोलते कलकत्ता और ढाका में, उसके लीडर कौन थे आपको पता है? वो मुजीबुर रहमान ही थे, जिन्होंने उस समय दंगे स्टार्ट कराए हिंदूज के खिलाफ, या जो भी उस समय हुआ। और आज बाद में हमारी सरकार इंदिरा गांधी या उस समय कांग्रेस सरकार ने उन्हीं को साथ दिया। तो क्या इसका मतलब हमारे राजनेता हिस्ट्री से सीखते नहीं है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन है। तो आज भी यही हो रहा है, आज भी हमारे राजनेता वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। हमने आज़ादी से पहले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज़ किया, पैम्पर किया, उसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान बन गया। तो हमें सीखने की ज़रूरत है हमारे राजनेताओं को कि आज हम किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप को अपीज़ नहीं करें, ये तो देश का एक और टुकड़ा भी हो सकता है, या उसके और खराब नतीजे, कई तरह के नतीजे हो सकते हैं। चाहे टुकड़े ना हो, पर माहौल खराब हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लोगों की और सोच अलग हो सकती है, कम्युनिटीज डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल क्लैशेस हो सकते हैं, और इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, सोशल और कल्चरल लॉसेस हो सकते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। हमारे राजनेताओं को शायद ये अभी नहीं समझ आ रहा कि हमने इतिहास को पढ़ना कैसे है, सीखना क्या है उनसे, वो इसको इग्नोर कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है। आपकी और मेरी कई बार डिस्कशन भी हुई है, और मैंने भी ये नोटिस किया है, और हम दोनों की सोच इस मामले में बिल्कुल बराबर है कि पॉलिटिकली हम लोग कहीं ना कहीं क्रिटिक भी हैं, पॉलिटिकली हम लोग कहीं ना कहीं समझते भी हैं चीज़ों को, और डिस्कस भी करते रहते हैं। जी। आपको नहीं लगता कि आने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, जो करंट पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सेट ऑफ नॉर्म्स कर देना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होएगी तो पॉलिटिक्स में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे? बिल्कुल, देखो ऐसा है कि मैं तो वैसे पर्सनली तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर आईएएस और आईपीएस के लिए हैं, इवन आपने एक क्लर्क भी बनना है तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए जी। बाकी बातें तो दूर भी है। तो थोड़ा बहुत तो हमें ये सोचना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अभी तक ये तर्क दिए जा रहे हैं कि कई प्रोफेशंस के लिए या कई चीज़ों के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सचिन तेंदुलकर को ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन को ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आर्ट बेसिस पे हैं, वो स्किल बेसिस प्रोफेशनल्स हैं, उनका वहाँ पे वो छूट हो सकती है। पर मुझे लगता है कि राजनेताओं को इतनी कुछ समझ हो कि कम से कम ग्रेजुएशन हो, या आजकल कई यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू की हैं एमए पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, या पॉलिटी एंड गवर्नेंस के डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए हैं जो प्रैक्टिकली इनको करवाते हैं, समझाते हैं, उनको समझ आए कि एक्चुअली पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए, ये बताने की पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए, और देश को कैसे करनी, देश के लिए क्या है, वो अपने हित छोड़ के देश के हित में काम करना सीखे। ये हमें उनको गाइड करने की ज़रूरत है, इसकी बहुत बड़ी नीड ऑफ द आवर है ये। पंकज जी, जाने से पहले जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए कोई ऐसी 2-3 टिप्स जो वो समझ सके कि हिस्ट्री की सचमुच वैल्यू है? देखो, हिस्ट्री की वैल्यू हमेशा ही रहेगी, मुझे लगता है, मैंने पहले ही बताया। पर आजकल की जनरेशन क्या है, जैसे मैं बता रहा था कि टीचर्स भी अपने आप को बदलें, वो हिस्ट्री को एक अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से पढ़ाएं तो बच्चे समझ सकते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए भी है कि वो उसको एक डल सब्जेक्ट ना माने, इसको एक सीरियस सब्जेक्ट लेके चले और चर्चा में पार्ट ले, इंटरेक्टिव बने, क्वेश्चन करें।
हिस्ट्री का मतलब एक और है, इंक्वायर, टू इंक्वायर। तो ये इंक्वायरी है ये। तो वो इंक्वायरी वाली स्पिरिट अगर उनमें वो क्रिएट करेंगे और इसको एज ए सब्जेक्ट लेके चलेंगे जो अब उनकी लाइफ को शेप करेगा, या उनको ये लगे कि हमें इससे सीखने को मिलेगा और हमारी पर्सनैलिटी में एक सुधार आएगा, तो वो इसको ज़रूर इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो जी, अगर आप सीखना चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ या बनना चाहते हैं तो हम सिर्फ अपनी हिस्ट्री से सीख सकते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा कि अगर आप अपनी हिस्ट्री भूल रहे हैं तो आप फ्यूचर तो कभी नहीं बना पाएंगे। बहुत ज़रूरी है उन इवेंट से, उन तारीखों से, उन चीज़ों से सीखना जो हमारे देश में, हमारी दुनिया में पहले हो चुकी हैं। उन इंसिडेंट से, उन एक्सीडेंट से, उन इवेंट से सीखना बहुत ज़रूरी है जो पहले आपकी लाइफ में और लोगों से हो चुके हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ स्टडी ऑफ हिस्ट्री से। इसको एक बोरिंग सब्जेक्ट ना लेते हुए एक मैंडेटरी सब्जेक्ट लेके हिस्ट्री पढ़ना, ताकि आप भी एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे पॉलिटिशियन या एक अच्छे समाज सेवी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। डिस्कशन डायरीज हमारा प्लेटफॉर्म को रेगुलरली वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल गाइस, लव यू टू। बाय बाय।